कुछ बिकाऊ मीडिया वालों ने आनंद मोहन जी और पवन जायसवाल को लेकर एक न्यूज चलाया था और अफवाह फैलाया था कि आनंद मोहन ने वर्तमान वैश्य विधायक का तू से संबोधित कर उनका अपमान किया है। अब वैश्य समाज उनको वोट नहीं देगा। ऐसे बिकाऊ और राजद के एजेंट, पत्रकार और अफवाह फैलाने वाले लोगों को चिरैया विधायक लालबाबू गुप्ता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद जी को मेरा पुरजोर समर्थन है। चिरैया विधानसभा क्षेत्र के हम सभी भाजपा कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाने के लिए संकल्पित होकर अपने क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के लिए कदम से कदम मिलाकर चल पड़े हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब की बार 400 पार का नारा बुलंद करेंगे। आज अपने आवास पर माननीय पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी के साथ लालबाबू गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों के झूठ का पोल खोल दिया। IBN 7 बिहार से धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट। चुनावी सफर को लेकर जो प्रचार प्रसार चल रहा है, इसमें अब तक कहां तक आप लोगों से उम्मीद है कि आपको लोग खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं? पिछले एक माह से एनडीए का प्रचार प्रसार जारी है। कैंडिडेट और हम सभी साथी इस काम में लगे हुए हैं और दूर दूर तक प्रतिपक्ष नजर नहीं आता। लड़ाई में स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि रिजल्ट आते आते आज जो अंडर करेंट लहर अब तो बाहर आ गई, तो जो लहर है वो 29 तारीख के नामांकन के बाद आंधी में परिवर्तित होगा। जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे 10 या 11 तारीख को शिवहर संसदीय क्षेत्र में, तो वह तूफान में तब्दील होगा और इलेक्शन आते आते ये सुनामी का स्वरूप लेगा, जिसमें सारे कुछ उड़ जाएगा। सर, अभी निर्दलीय से योगी अखिलेश्वर दास जी मैदान में कूद पड़े हैं और हर मीडिया संबोधित में बोल रहे हैं कि इस बार न सहरसा रहेगा न सोनबरसा रहेगा, सिर्फ शिवहर रहेगा। इसको कैसे देख रहे हैं आप? माफ कीजिए, चुनाव जीतने के बाद हर भौंकने वाले का आनंद मोहन जवाब नहीं। चुनाव जीतने के बाद शिवहर में पहला प्राथमिकता क्या होगा? कुछ दिन कबल ढाका में, कुछ साल कबल एक किसान सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में कुछ बातें, कुछ डिमांड्स सामने आए थे। आपको याद होगा, नहीं है तो मैं ख्याल दिलाऊं कि चैनपुर, कुंडवा चैनपुर को प्रखंड बनाना, पचपकड़ी को प्रखंड बनाना, शिकारगंज को संपूर्ण प्रखंड का दर्जा देना और छोटा जिला त्वरित विकास के नारे के तहत ढाका को जिला बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उसी तरह उस पार सीतामढ़ी शिवहर के किसानों का जो बैकबोन है, जो आर्थिक मेरुदंड है, वो है रीगा चीनी मिल। चेतन आनंद ने उसे चालू करने के लिए सदन में क्वेश्चन किया था। पिछले दिनों जब टेंडर हुआ तो एक कंपनी कलकत्ता की आकर चली गई, लौट गई। हाल में 8 तारीख को उसका बिडिंग था और 2 महाराष्ट्र की कंपनी ने टेंडर भरा है। किसी एक को होना है। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर लवली आनंद जीती तो रीगा चीनी मिल में धुआं भी उठेगा, सायरन भी बजेंगे और किसानों के मुरझाए चेहरे पर खुशियां भी आएंगी। शिवहर से सीतामढ़ी तक, तीसरी बात, एक चिर प्रतीक्षित डिमांड है जिसके बारे में जब मैं MP था तो रामविलास जी से मिलकर हमने अथक प्रयास किया था। आप सबको मालूम है, सर्वे का ऑर्डर हुआ था और उसमें
5 लाख रुपए आवंटित भी किए गए थे। वो छोटी राशि है, लेकिन 1 रुपए भी अगर किसी रेलवे ने किसी मामले में आवंटित कर दिया 1 रुपये, वो पक्का हो जाता है कि ये कार्य पूर्ण होना है। मुझे खेद है कि आज तक वो काम अधूरा है। तो अगर लवली आनंद जी थी तो जानकी धाम से भाया शिवहर, ढाका, बापू धाम तक हम रेलगाड़ी दौड़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार में ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। सर, शिवहर लोकसभा में ढाका विधानसभा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ के लोग कई सालों से लगातार डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं। क्या लवली आनंद जी का ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा उनके लिए? जब जिला बनेगा तो डिग्री कॉलेज साथ साथ आएंगे, जब जिला बनेंगे तो न्यायालय साथ साथ आएंगे। अगर हम एक बार कहते हैं कि जिला बनेगा तो उसके साथ साथ सदर अस्पताल आएंगे, चिकित्सा, शिक्षा, ये तमाम बातें जिला के साथ साथ न्यायालय सब आते हैं।